अहम का स्वयं में लय हुआ, अहम का स्वयं में लय हुआ, देह भाव गया छूट। चैतन्य अखिल ब्रह्मांड में, चैतन्य अखिल ब्रह्मांड में आत्म स्वयं प्रकट, आत्मा स्वयं प्रकट। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्वानुभूति दर्शन में आगे बढ़ते हुए आत्मार्थी बंधु प्रश्न कर रहे हैं कि दीपक के दृष्टांत से मानो स्वयं बाहर जाता हो और दर्पण के दृष्टांत से मानो बाहर से भीतर कुछ आता हो, ऐसा लगता है तो क्या वह ठीक है? उसका समाधान कर रहे हैं। बाहर कुछ नहीं जाता और भीतर कुछ नहीं आता, क्योंकि मैं तो अपने में परिपूर्ण हूँ। हाँ, न मैं कुछ ले सकता हूँ और न मैं कुछ दे सकता हूँ, तो मुझ में आने का सवाल ही नहीं और मुझसे बाहर जाने का सवाल ही नहीं। जो अपने ज्ञान की परिणमित है वह बाहर जाकर परिणमित नहीं होती। ज्ञान की परिणति ज्ञान में रहकर परिणमती है। स्वयं स्थिर बिंब है और ज्ञेय बलात् आकर गिरते हैं, ऐसा नहीं है। अपना ज्ञायक स्वभाव अपने को ग्रहण करना है। उसमें मैं कैसे जानता हूँ, इस प्रकार प्रयोग होता ही नहीं। उस पर की ओर से चैतन्य को ग्रहण करने का कोई अर्थ नहीं है। मैं दीपक की भांति जानता हूँ अथवा दर्पण की भांति जानता हूँ, वह ज्ञान करने की बात है। मैं पर को जानता हूँ वह ठीक, लेकिन उसे अपने ज्ञान की परिणति से जानता हूँ। बाहर से कुछ भीतर आता है अथवा मैं बाहर जाता हूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं कभी अपने से बाहर गया ही नहीं, जा सकता ही नहीं। स्वयं भी बाहर नहीं जाता और बाहर से कुछ भी भीतर नहीं आता। स्वयं ज्ञान रूप परिणमता है, स्वयं स्वप्रकाशक है, इसलिए स्वयं अपने को जानता है और पर को भी जानता है। अपनी कोई क्रिया नहीं है और पर से जबरन कोई क्रिया होती है या अपनी क्रिया स्वयं बाहर लेने जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ भी नहीं है। बाहर कुछ लेने नहीं जाता और बाहर से कुछ आता भी नहीं। ज्ञान परिणति रूप स्वयं परिणमता है। जो ज्ञेय है उन्हें जानने वाली अपनी ज्ञान रूप परिणति से स्वयं परिणमता है। उसे कोई परिणमाता नहीं है तथा जानने के लिए कोई प्रयोग अपने को नहीं करना पड़ता। वह तो स्वयं जानता है। केवल ज्ञान हो उसे जानने के लिए प्रयोग नहीं करना पड़ता। ज्ञान स्वयं ज्ञान रूप परिणमता है, उसका परिणामी स्वभाव है। अगला प्रश्न है, ज्ञान की परिणति में क्या मात्र ज्ञायक भाव का अस्तित्व ग्रहण करना है? उसका समाधान कर रहे हैं। हाँ, ज्ञायक का अस्तित्व ग्रहण करना है। मैं कैसे जानता हूँ, मैं किस प्रकार जानता हूँ, वह कोई दृष्टि का विषय नहीं है। मैं किस प्रकार जानता हूँ, उसमें पर के और की बात आई।
वह दृष्टि का विषय नहीं है। दृष्टि का विषय तो स्वयं ज्ञायक है। ज्ञायक मेरी ज्ञान परिणति पर को या अपने को कैसे जानती है, वह ज्ञान करने की बात है। दृष्टि के विषय में ऐसा नहीं आता कि मैं बाहर से जानता हूँ। दृष्टि के विषय में कोई भेद नहीं है। अपना अस्तित्व ग्रहण करना वह दृष्टि का विषय है। गुण भेद या स्व पर प्रकाशक का भेद दृष्टि के विषय में नहीं आता। दीपक या दर्पण कोई बाहर नहीं जाते। दर्पण भीतर रहे और दीपक बाहर जाए, ऐसा नहीं है। दीपक का प्रकाश बाहर जाए, इसलिए दीपक बाहर गया ऐसा लगता है, परंतु बाहर नहीं जाता। अपने को ज्ञेय का आधार नहीं है तो बाहर कहाँ लेने जाना है। स्वयं ज्ञाता को दूसरा कौन ज्ञान कराए? क्या स्वयं ज्ञाता हूँ, उसको दूसरा कौन ज्ञान कराए? मैं ज्ञान स्वरूपी तो हूँ और भीतर प्रतिबिंब कहाँ से आ गिरे? स्वयं ज्ञाता है। प्रतिबिंब ज्ञेय के और की अपेक्षा से कहा जाता है। ज्ञेय बीच में आ जाता है, परंतु ज्ञेय का अवलंबन उसे लेना पड़े ऐसा नहीं है। आप स्वयं ज्ञानाकार है और ज्ञेयाकार रूप परिणमे ऐसा स्वरूप है। अगला प्रश्न है, एक और कहता है कि ज्ञेयों के साथ संबंध नहीं है और फिर संबंध का विचार करता है। उसका समाधान कर रहे हैं। ज्ञेय के साथ संबंध नहीं होने पर भी स्वयं स्वप्रकाशक है ना। क्या मैं शुद्ध आत्मा हूँ? मैं तो स्व पर प्रकाशक हूँ, ऐसा उसका स्वभाव है। शास्त्र में आता है कि मेरु पर्वत, स्वर्ग लोक आदि दूर क्षेत्र में स्थित पदार्थ ज्ञान में ज्ञात हो, वहाँ कहाँ प्रतिबिंब होते हैं और स्वयं कहाँ उस क्षेत्र में जाता है। आप स्वयं ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञान रूप परिणमता है। दूर या निकट रहे हुए पदार्थों को अपने निर्मल ज्ञान में जानने का स्वभाव है, परंतु वे निकट स्थित हो तब ऐसा लगता है कि मुझ में इनका प्रतिबिंब पड़ता है। ऐसा भ्रांति के कारण लगता है। वह उसकी भूल है। वह क्षयोपशम ज्ञान की परिणति है। वह एकत्व है। इसलिए ऐसा लगता है मानो यह सब मुझ में आ रहा है और मैं बाहर जाता हूँ। अगला प्रश्न है, ज्ञान के ऊपर से ज्ञायक पर्यंत तो ज्ञान लगता है, लंबाता है, परंतु आत्मा अनंत शक्तिवान है। यह ज्ञान के ऊपर से निर्णय करना कठिन पड़ता है। उसका समाधान कर रहे हैं। ज्ञान गुण और गुणी आत्मा, वह गुण गुणी का भेद है। उस भेद पर दृष्टि नहीं रखनी है। ज्ञान तो प्रत्येक मनुष्य को ग्रहण हो ऐसा है, क्योंकि वह असाधारण गुण है ना। ज्ञान के ऊपर से ज्ञायक पकड़ में आता है, परंतु कहीं अनंत शक्ति पकड़ में नहीं आती। वह तो विचार में निर्णय करने की बात है, उसे अनंत शक्ति दिखाई नहीं देती। दृष्टि का विषय तो एक ज्ञायक ही है।
गायक में अनंत गुण आ ही जाते हैं। अनंत गुणों का घनपिंड है। वह गायक कैसा है? महिमावंत है, अनंत गुणों से भरपूर है। शास्त्रों में आता है कि गायक अनंत गुणों से परिपूर्ण है। वह युक्ति से निश्चित होता है और अनुभूति में भी आता है, परंतु वह कैसा गुणों से परिपूर्ण है, युक्ति से निश्चित है, होता है, अपने प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता अपने को। वह तो केवल ज्ञानमय है। उसके स्वभाव अनुभूति में आते हैं और अनुमान प्रमाण से जाना जा सकता है। अनंत शक्तियों के ऊपर अलग अलग लक्ष्य नहीं देना पड़ता है। यह ज्ञान है, यह चारित्र है, प्रभुत्व है, विभुत्व है। कितने ही गुणों का वर्णन शास्त्रों में आता है। समस्त गुणों का तो नहीं आता, तथापि सबके ऊपर अलग अलग लक्ष्य देकर भिन्न भिन्न विकल्प करके अटकना नहीं पड़ता। एक अभेद गायक का ग्रहण हुआ, उसमें सब आ जाता है। अनुमान से तथा युक्ति से अनंत गुण जाने जा सकते हैं। श्रुत ज्ञान द्वारा समस्त गुण जानने में आते हैं। हे आत्मार्थी बंधुवर, इसे सुनकर समझकर चिंतन मनन करें और अपने इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को परिवर्तित करके ज्ञानी पुरुषों ने जो मार्ग बताया है, मार्ग प्रशस्त किया है, उस पथ के अनुगामी बनने का प्रबल पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।